हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है, यानी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शॉकिंग इवेंट हो सकता है, ठीक है। और वो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में डाल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इट्स लाइक कुछ ऐसा होना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई एक्स हैं जो वापस आ सकते हैं, कोई कोई पास्ट की सिचुएशन से रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है जो रिपीट हो सकता है, और उस चीज़ को लेके आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हो। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड एंड सन ऑफ कॉइंस। सो वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो कैसे ख़त्म होगी, आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आप उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बट आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है, लेट्स से 2 to 3 डेज़ में, कि ये सिचुएशन अपने आप ही ख़त्म होनी थी। आपका इस चीज़ में कोई रोल था ही नहीं। ओके, लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो जेमिनी के लिए आई वुड से कि आपको पहली बात तो ये कि कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कुछ अवेकनिंग आती हुई दिख रही है। ओके, इट्स लाइक कि कोई एक ऐसा पार्ट जिसको लेके आपके अंदर बहुत हर्ट था, बहुत पेन था, आपने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन भी की है कुछ चीज़ों को लेके अपनी लाइफ की, उनको हील करने की कोशिश की है, ठीक करने की कोशिश की, और वो ठीक हो गए हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में हील करना चाह रहे थे वो हील हो चुकी है, एंड अब जब वो हील हो जाएगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्टाफ्स। कर्क राशि वालों के लिए आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे जो एनिमी है, जो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे जो दुश्मन है, वो आपकी खुद की एरोगेंस है, आपकी खुद की फॉल्स ईगो है। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, हम इस चीज़ को कभी कभी एक पॉजिटिव साइन की तरह भी लेते हैं, बट इट इज़ नॉट। वो बहुत कुछ इसमें अच्छी बात नहीं है। एकदम इमोशनल होके चलना, थोड़ा सा बैलेंस्ड होके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसलिए कुछ ऐसी इमोशनल बातें हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती है, और वो आपकी फॉल्स ईगो को ट्रिगर करेंगी। आपको खुद को हर्ट नहीं होगा, बट वो आपकी ईगो को हर्ट होने वाला है। सो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कॉइंस एंड डरविश। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुद रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो कि कैसे आपको खुशी मिलेगी, कैसे आपको खुशी ढूंढनी है। मतलब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंट होते थे, आपके अंदर को डिपेंडेंसी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव हो जाना, ये सब चीज़ें आपकी हील होती हुई दिख रही हैं, और आप अपनी हैप्पीनेस का रास्ता खुद ढूंढते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइंस। वर्गो के लिए आई वुड से कि किसी तरीके की गिविंग होती हुई दिख रही है, किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करना जहाँ पे आपने पहले इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं किया, या फिर बहुत टाइम से आपने किसी पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं किया तो आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहोगे। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। एक इक्वल गिविंग और रिसीविंग होने वाली है। ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी पर्सन के साथ, पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुली। ओके, जेन्युइन एफर्ट्स के साथ। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिब्रा के लिए आई वुड से कि कहीं पे भी अगर आपको लग रहा था ना कि आपको हेल्प नहीं मिल पा रही थी, आपके लिए चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, टाइम कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं था, तो यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अपनी टीम भेजेंगे आपकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा था कि हर चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती थी या खुद से करनी पड़ रही है, तो उसके अंदर एक चेंज आने वाला है। यूनिवर्स अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ अपने ऐसे मैसेज
मैसेंजर्स भेजेंगे जो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी करने वाले हैं। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा यहाँ पे आप सेल्फिश हो सकते हो, ओके, या फिर थोड़ा सा सेल्फिश होने की नीड है, बिकॉज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी चॉइसेस हैं या आपकी कुछ ऐसी विशेस हैं जहाँ पे आप थोड़े से आप चाह रहे हो कि चीज़ें अपने आप हो जाए, आप उन विशेस पे इतना एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपकी विश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो विश पूरी करने के लिए आपको एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे, ओके। आपको रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन वो ब्रिज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 8 ऑफ स्टाफ्स एंड शाह ऑफ स्टाफ्स। सैजिटेरियस के लिए या तो आपके पास कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है या फिर आप किसी क्रिएटिव काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या आप किसी पर्सन के न्यूज़ का, मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत जल्दी होती हुई दिख रही है, स्पेशली अगर कोई एरीज, लियो या आपकी तरह कोई सैजिटेरियस है। एंड सेकेंड, आई डू फील कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी इन्हांस होती हुई दिख रही है, आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार एंड एस ऑफ स्टार्स। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप अपने किसी एस्पेक्ट को लेके, इनफैक्ट अपनी लाइफ को लेके। पहले अगर आपके अंदर एक डर रहता था, कोई भी एक बुरी सिचुएशन हो जाती थी, कुछ भी नेगेटिव जो आपके फेवर में नहीं है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो आपको बहुत डाउट में डालता था कि भगवान कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बट अब कहीं ना कहीं स्टार का जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि अब आप में जो सरेंडर करने की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे कोई है संभालने वाला। वो एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, मतलब आप इतना सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एक्वेरियस के लिए लेट्स सी, वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और आपको डाउट है कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सेविंग पे अगर आप ध्यान दोगे और सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जिस तरीके की आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं कहीं पे, मेरे को लग रहा है जहाँ पे एक्सपेंसेस आप कहीं पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरली कर रहे हो, तो उनको सेव करना है। सो यू हैव टू सी कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा फिट बैठेगा या बैठ रहा है। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसेस के लिए मेरे को लगता है कि जब तक आप अपनी ओवर थिंकिंग को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो। इवन दो अब ऐसा लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे रेडी हो रहे हो, अब आपका वो थ्रेशोल्ड पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप कंप्लीट सरेंडर वाली एनर्जी में आ जाओगे। बट अभी कुछ टाइम के लिए, नेक्स्ट 3 to 4 days, वो एनर्जी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, रेस्टलेस फील करना, इम्पेशेंस वाली एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट रह सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।